Hello everyone, welcome to our YouTube channel Incliners Hub. Today we are going to study about social and religious reforms of 19th and 20th century part 4 जिसमें हम रीड करेंगे सत्यशोधक समाज, मुस्लिम सुधार आंदोलन और पिछले 3 पार्ट्स में भी जो हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़े हैं उनके बारे में। सो दिस इज राशि गौतम एंड लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला जो समाज है वो है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने और इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1873। इसके संस्थापक हैं ज्योतिबा फुले और इसका स्थापना वर्ष है 1873। और इन्होंने ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो सत्य बोलता है उसके सब गुलाम बन जाते हैं, सत्य बोलने वाले के तीनों लोग गुलाम होते हैं। तो सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे ज्योतिबा फुले, उन्होंने पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी। अब हम इसे याद कैसे कर सकते हैं कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। इसे याद करने के लिए हम देखते हैं कि जो सत्य की सुगंध है वो 3 पुष्पों से आती है। इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि जब 3 फूल रहते हैं तभी सत्य की सुगंध आती है। तो सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फुले, फूल से ज्योतिबा फुले, और 3 मतलब जो हमारी यूनिट डिजिट है, जो उसका स्थापना वर्ष है उसकी यूनिट डिजिट है हमारी 3। तो ये देखिए 1873। तो इसे हम याद ऐसे कर सकते हैं कि 1873 में जो है वो सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। लास्ट में 3 आ रहा है तो इसलिए 3 फूल, फूल से फूले और सत्य की सुगंध मतलब सत्यशोधक समाज। उसके बाद हम देखते हैं सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले की बुक है गुलामगिरी। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सत्य बोलता है उसके तीनों लोग गुलाम होते हैं। उसके बाद 1924 में बी आर अम्बेडकर जी ने बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। बी आर अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी बम्बई में, और किस वर्ष की थी? 1924 में। इसी के बाद 1927 में बहिष्कृत पत्रिका समाज, बहिष्कृत पत्रिका जो कि मराठी में थी, इसका प्रकाशन भी किया था बी आर अम्बेडकर जी ने। क्योंकि बहिष्कृत लोगों के उत्थान के लिए हमेशा नाम जाना जाता है अम्बेडकर जी का, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी अम्बेडकर जी द्वारा की जाएगी और बहिष्कृत समाज पत्रिका के जो संचालक हैं वो भी बी आर अम्बेडकर जी थे। उसके बाद हम रिलेट कर चुके हैं ये वाला कि 3 फूल है तो 3 फूलों की सुगंध से सत्य बनेगा। सेकंड हमारा आंदोलन है मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन में जो पहला है अलीगढ़ आंदोलन, उसके संस्थापक हैं या उसके प्रारंभकर्ता हैं सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक हैं सैयद अहमद खां। उसके बाद सर सैयद अहमद खां ने पीरी मुरीदी प्रथा को समाप्त किया था। पीरी मुरीदी प्रथा क्या होती है? जो मुस्लिम समाज में कुछ कुप्रथाएं विख्यात थी या कुरीतियां विख्यात थी, उनका अंत पीरी मुरीदी प्रथा से जाना जाता है। तो पीरी मुरीदी प्रथा के अंत के लिए सैयद अहमद खां जी का नाम जाना जाता है और इन्हें सर की उपाधि ब्रिटिशर्स या कंपनी द्वारा प्रदान की गई थी, क्योंकि सर सैयद अहमद खां जी ने कंपनी को भी अपनी सेवा में कुछ वर्ष दिए थे, तो इन्हें सर की उपाधि ब्रिटिश कंपनी द्वारा प्रदान की गई थी। उसके बाद तहजीफ उल अखलाफ, जिसका अर्थ है सभ्यता और नैतिकता, नामक पत्रिका का संपादन भी सैयद अहमद खां जी ने किया था। तहजीफ उल अखलाक, याद रखिएगा ये क्वेश्चन में आ सकता है कि इस पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो उसका आंसर होगा सैयद अहमद खां। उसके बाद सैयद अहमद खां जी ने ही 1864 में 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां, नाम से ही रिलेट हो रहा है, सैयद में भी सा आ रहा है और साइंटिफिक में भी सा आ रहा है, तो साइंटिफिक सोसाइटी ना सैयद अहमद खां जी ने की थी। उसके बाद हम देखते हैं जो अगला है द्विराष्ट्र सिद्धांत या द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत, वो दिया था मोहम्मद इकबाल जी ने। इसका जो अर्थ है वो ये है कि मोहम्मद इकबाल जी 2 राष्ट्रों में विभक्त करने के पक्ष में थे एक भारत को। तो द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत दिया था मोहम्मद इकबाल जी ने और ये कब दिया था? 1930 में। इसे रिलेट करने की भी हम एक ट्रिक से पढ़ेंगे। इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किया। मोहम्मद इकबाल जी ने
जिनकी पुस्तक का नाम था बंग ए दर्रा। ये नाम जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है। तो बंग ए दर्रा किसकी पुस्तक है? मोहम्मद इकबाल जी की, और इसमें उन्होंने पहली बार इनकलाब शब्द का प्रयोग किया है। और मोहम्मद इकबाल जी ने ही नारा दिया है इनकलाब जिंदाबाद। ये बहुत ही फेमस नारा है और कई बार पूछा भी जा चुका है कई एग्जाम्स में कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है, तो उसका आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। इसे हम याद कैसे कर सकते हैं कि यदि हम एक कार्टून को देखें तो ये कार्टून जो जिसके सर पर बाल नहीं है, तो ये गोल दिख रहा है, ये एक सर्कल दिख रहा है, तो इसका ईयर हो जाएगा 1930। 30 में लास्ट में गोल आ रहा है 0, और 0 ही इसका सर है। जो इंसान जिसके सर पे बाल नहीं होते हैं उसका सर गोल दिखता है, तो इसका ईयर हो जाएगा 1930। पर यदि हम इसमें एक बाल ड्रॉ कर दें, एक बाल यदि हम ड्रॉ कर दें तो इसका सर 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। यदि इसके सर में हम एक बाल ड्रॉ कर देते तो सर 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। तो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया था इकबाल ने। एक बाल ड्रॉ करने के कारण 2 भागों में विभक्त हो गया, तो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया था इकबाल ने। और ये कब दिया था? 1930 में, क्योंकि सर गोल दिखता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों के महत्वपूर्ण तथ्य। उसमें से पहला है कि 1830 में धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। तो जो राधा जी हैं वो कृष्ण धर्म में पूरी तरह लिप्त थी, तो जो राधा जी हैं वो कृष्ण धर्म को मानती थी, तो राधाकांत धर्म सभा ये नाम से रिलेट हो रहा है। उसके बाद सेकेंड है गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि इनमें से कौन लोक हितवादी नाम से प्रसिद्ध है, तो उसका आंसर है गोपाल हरि देशमुख। इसे हम याद कैसे रखेंगे कि लोक हितवादी मतलब जो हर एक इंसान का हित चाहता है, वो अपने देश का मुख देखकर कार्य करेगा, मतलब देश की कंडीशन देख के कोई भी कार्य करेगा। तो जो देश का मुख देखकर कार्य करेगा वही तो होगा लोक हितवादी। उसके बाद जो देव समाज है, देव समाज के जो संस्थापक थे वो थे शिव नारायण अग्निहोत्री। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं कि शिव भगवान को कहा जाता है देवों के देव, महादेव। महादेव है अर्थात वो देवों के देव है, तो देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। उसके बाद सेवा सदन की जो स्थापना है वो थी बहराम जी मालाबारी ने। तो यदि हम भगवान की सेवा करते हैं, यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम माला माल हो जाते हैं। तो मालाबारी जी ने सेवा सदन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं जो महात्मा गांधी जी के गुरु कहे जाते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले को हम याद कैसे कर सकते हैं कि गोपाल मतलब जो गायों की सेवा करते हैं उन्हें हम बोलते हैं गोपाल। जो गायों को पालते हैं उन्हें बोला जाता है गोपाल। तो गायों के वो एक तरीके से सर्वेंट ही होते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। तो जो सामाजिक सम्मेलन जितने भी होते हैं वो सब दिन में होते हैं, जितने भी सामाजिक सम्मेलन होते हैं वो दिन में होते हैं। तो एमजी राणा डे आ रहा है लास्ट में, एमजी राणा डे। तो ये है सामाजिक सम्मेलन से रिलेट हो जाएगा। और किसी भी सम्मेलन में हम बहुत सारे लोगों की राय लेते हैं, तो रघुनाथ राय। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन था ये बाल विवाह को रोकने के लिए था। जो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन था ये बाल विवाह को रोकने के लिए था, जिसमें काम किया था एमजी रानाडे और रघुनाथ राय जी ने। ये जो एमजी रानाडे हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है वो महात्मा गांधी के गुरु थे। उसके बाद देखते हैं समाज सेवा संघ या सोशल सर्विस लीग। इसकी स्थापना की थी एन जोशी ने। तो जब हम किसी भी संघ या किसी भी लीग में काम करते हैं, किसी भी संघ में काम करते हैं, तो हमारे अंदर जोश होना ज़रूरी है। जब भी हम एक संघ को लीड करते हैं या किसी संघ के साथ काम करते हैं तो हमें जोश होना ज़रूरी है। तो एन एम जोशी जी ने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। उसके बाद हरिजन सेवक संघ। हरिजन नाम से ही हमें समझ आ जाएगा कि जो हरिजन सेवक संघ है उसकी स्थापना किसने की थी? गांधी जी। गांधी जी मतलब महात्मा गांधी जी ने। ये हुआ था 1932 में। अगर आपको पता हो तो 1932 में ही पूना पैक्ट जो है वो साइन हुआ था BR अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में। और इसी दौरान जो महात्मा गांधी थे उन्होंने दलित वर्ग को एक नाम दिया था हरिजन,
और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स क्लियर हुए होंगे। सो आप ज़रूर इससे क्वेश्चन ट्राई करिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इससे क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट। कई